हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस अप्रैल की टफनेस ऑर्डर की शिफ्ट वाइज। देखो, बहुत सारा डेटा एनालाइज करके ये बनाया है, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आए उनको एनालाइज किया टीचर्स ने। फिर उसके बाद दूसरा जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है ई सरल का, जिसमें लाखों बच्चों ने अपना डेटा भरा है, उसको एनालाइज किया गया। और फिर उसके बाद हर शिफ्ट के जो बच्चे थे, सारी रेंज के पिछली बार जिनके जितने नंबर आए थे उसके हिसाब से उन बच्चों से बात कर तो ओवरऑल काफी डेटा एनालिटिक्स लगाकर बेटा इसको हमने किया है। सब्जेक्ट लेवल पर भी एनालिसिस किया गया है। तो अभी बात कर रहे होंगे कि टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, फिर उससे इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी और बीच के शिफ्ट का क्या होगा। ठीक है, उससे पहले देखो, अब बहुत सारे मन में बच्चों की ये बात है आगे क्या करें। 12th वालों का अलग माइंडसेट चल रहा है, ड्रॉपर वाले बच्चे का अलग माइंडसेट चल रहा है। देखो, अगर आप एक क्लास 12th के बच्चे हो और आपको इस बार ऐसा लग रहा है आपकी जे एडवांस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, आपने कभी भी नहीं करी थी, और आप ये चाहते हो यार कि ड्रॉप ईयर में मुझे अब करना है, मेरे को वो टॉप 1000 की रैंक चाहिए ही सही, तो जो ई सरल का वॉरियर कोर्स है, जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ड्रॉपर बैच है, जो सबसे लेजेंडरी है बेटा, उसकी क्लासेस 15 या 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन आप कब कंफर्टेबल हो अपनी तैयारी चालू करने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप इसी बार अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए मिशन आईआईटी कोर्स भी है, उसमें आप जाकर कर सकते हो, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ड्रॉपर कोर्स के बारे में बता देता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन, भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक आईआईटीएन बन चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स AR1 आ चुकी है, वो आपको पढ़ा रही होगी। मेंटरशिप के बारे में आप सब जानते हो, ई सरल का जो मेंटरशिप है भाई वो लेजेंडरी है। एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं, जिनकी 55 परसेंटाइल थी वो भी 99 लाते हैं, 60 वाले भी लाते हैं, 70 वाले भी लाते हैं, और फिर वो आईआईटी में भी जाते हैं। आप भी जा रहे होंगे। रेगुलर होमवर्क, चेकिंग, मॉनिटरिंग, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ होगा बेटा उसमें। बहुत प्यारे से मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं। इस बार स्पेशल मटेरियल डे 1 से भी मिलेगा, उसकी बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। रेगुलर टेस्ट होंगे, मतलब हर एक वो चीज जिससे आप किसी भी मोड में तैयारी करो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बनने का आपका सपना बेटा पूरा होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिफ्ट वाइज टफनेस ऑर्डर की। एक एक शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कौन सी शिफ्ट सबसे टफेस्ट है, तो 2 अप्रैल शिफ्ट 1। ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए, रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों है, उसका पूरा डेटा आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और जो इजीएस्ट निकलेगी वो 2 अप्रैल की शिफ्ट 2, मतलब टफेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट बेटा दोनों एक ही दिन में यहां पर आपके पास आ चुकी है। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में ऐसा क्या था भाई, तीनों सब्जेक्ट टफ लेवल के थे, और जब भी तीनों सब्जेक्ट टफ आ जाते हैं तब बच्चे को बिल्कुल राहत ही नहीं मिलती। इस शिफ्ट में पता है क्या हुआ, इस शिफ्ट में यह हुआ कि जिसने फिजिक्स से चालू किया उसको फिजिक्स में टाइम लगा, फिर उससे सोचा यार केमिस्ट्री में चलो कवर अप कर लेंगे, केमिस्ट्री और टफ निकली, उसमें और टाइम लगा। मैथ्स के जो क्वेश्चन हो भी सकते थे ना, वो भी पैनिक में आकर या टाइम कम बनने के कारण नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे जो बेटा पिछली बार मतलब जनवरी में 260 प्लस लेकर आए थे अपने ई सरल के, उनकी एग्जाम में जनवरी में बेटा वो बच्चे भी 220, 210, 215, 230 लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत मार्क्स नीचे गिरे हैं। जिस भी बच्चे की ये शिफ्ट फंसी है ये बहुत टफेस्ट है। अच्छा, डिटेल्ड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे पूरा एनालिसिस चल रहा है, उसका एक अलग से वीडियो सारांशर लेकर आएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं ये 150, 160 अराउंड जा सकती है, उससे भी नीचे जा सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें तीनों सब्जेक्ट टफ थे। और पता है एक चीज और इसमें नोटिस हुई, बच्चों ने अटेम्प्ट किए, तीनों सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए। मैथ्स में थोड़े से कम थे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ठीक ठाक अटेम्प्ट थे, पर नेगेटिव बहुत ज्यादा हुए। तो ये हर तरीके से टफ लेवल की शिफ्ट थी। फिर देखो, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 और 3 अप्रैल शिफ्ट 1, ये दोनों बराबर बराबर सी जाएंगी। ये टफ लेवल की शिफ्ट है। मैंने क्यों 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को ऊपर रखा है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न देखने को मिला कि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट काफी ज्यादा थे। जो एवरेज आया ना अटेम्प्ट का कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पर जब हमने ये देखा कि करेक्ट कितने हुए तो वो काफी कम थे। मतलब नेगेटिव केमिस्ट्री में इसमें सबसे ज्यादा हुए हैं। वन ऑफ द टफेस्ट केमिस्ट्री जो पूरी इसमें आई वो बेटा यहां पर आई थी। तो बच्चे ने ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में यहां पर मार्क्स अपने लूज किए। बाकी सारे सब्जेक्ट भी टफ कैटेगरी के थे। फिजिक्स थोड़ी सी डुएबल थी, बट मैथ्स तो भाई आर पार थी, जैसे कि वो हमेशा होती है। बट स्पेशली केमिस्ट्री के चक्कर में ये शिफ्ट सेकंड नंबर पर आ रही है। पर 4 अप्रैल शिफ्ट 1 और 3 अप्रैल शिफ्ट 1 बेटा मानकर चलो बराबर 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 है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई से भी ऊपर नीचे हो सकती है। जितना हमको डेटा समझ में आया, 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा इसमें 99 परसेंटाइल में, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 3 अप्रैल शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स यहां पर थोड़ी सी टफ आ गई। फिजिक्स में जनरली बच्चा सोचकर जाता है इजी आएगी, बट सारे शिफ्ट्स के मुकाबले अगर मैं देखूं तो यहां पर ट्रैप फिजिक्स आई। मतलब फिजिक्स में लोगों ने अटेम्प्ट ज्यादा किया,
डुएबल फिजिक्स लग रही थी, बट जब फाइनली अब हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो हुए वो यहां पर फिजिक्स में हुए, और केमिस्ट्री और मैथ्स मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। केमिस्ट्री टफ थी, मैथ्स मॉडरेट टाइप की थी, मतलब टफ ही थी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम। तो तीनों सब्जेक्ट में यहां पर भी बच्चों को तकलीफ हुई, इसलिए ये जो मैं बोल रहा हूं ये टफेस्ट, ये दोनों बराबर बराबर लेवल की शिफ्ट। सब्जेक्ट में इतना प्यारा खेला है इस बार जेईई मेन, अगर मैं पेपर सेटर की तरह से एक बार देखूं तो बहुत वेरिएशन किया है, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा है, पेपर का लेवल ओवरऑल बढ़ाया है। जिसका सब्जेक्ट मैनेजमेंट अच्छा है, जो राउंड्स में पेपर कर रहा है, उसको ही यहां पर कुछ मार्क्स मिले हैं, वही बच्चे ने इंप्रूव किया है। जो भी बच्चा एक या दो सब्जेक्ट के दम पर एग्जाम में जा रहा है उसका कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी प्रिपरेशन ओवरऑल डाउन जा रही है। तो अगर आप जेईई 2026 और 2027 में देने वाले हो ना बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना, तीनों सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। जेईई मेंस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इजी कुछ भी टफ आ सकता है, ठीक है। 7 अप्रैल अगर शिफ्ट 1 की बात करूं तो भैया मैथ्स के कारण जो है ना ये मॉडरेट टू टफ में शिफ्ट हुई, और इतनी खतरनाक वाली मैथ्स आई थी, मतलब एडवांस वालों को भी ऐसा लग रहा था कि यार भाई मतलब मैं गलती से एडवांस का पेपर तो देने नहीं आ गया, मैथ्स का भयंकर मैथ्स टफ। जिन बच्चों की 99 परसेंटाइल आएगी वो भी इसमें बेटा 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो मैथ्स स्पेसिफिकली के कारण ये डाउन आई है। केमिस्ट्री मॉडरेट साइड में थी, फिजिक्स डुएबल साइड में थी, इसलिए बेटा केमिस्ट्री भी अगर बहुत इजी होती तो फिर ये चक्कर मॉडरेट में आ जाता, बट केमिस्ट्री भी बिकॉज क्योंकि उतनी आसान नहीं थी तो ये मॉडरेट से टफ में रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं 7 अप्रैल शिफ्ट 1 ऊपर शिफ्ट होकर टफ में भी जा सकती है, मतलब इसकी 99 परसेंटाइल 160 165 पे भी आ सकती है। ये थोड़ी सी डेटा वाइज डाइसी शिफ्ट है, इसका डिसीजन लेना उतना आसान नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 और 7 अप्रैल शिफ्ट 2 इनकी बराबर बराबर टफनेस लेवल थी, वही 3-4-5 नंबर का डिफरेंस आएगा, अगर आएगा भी सही। क्यों? क्योंकि दोनों का पैटर्न एकदम सेम था, मैथ्स टफ मॉडरेट टू टफ और फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी। यहां पर बच्चों ने भर भर के अटेम्प्ट भी किए हैं और उनके अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। और जब भी ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट्स बहुत इजी आ जाते हैं, बहुत इजी तो मैं बोलूंगा ही नहीं, खैर बहुत इजी गलत वर्ड है, अगर मैं 24 और 23 और 22 के कंपैरिजन में बात करूं तो ये तो थोड़ा सा पेपर 16, 17, 18 में जैसा आता था वैसा वाले पैटर्न पे शिफ्ट हो गया है। तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री डुएबल थी, आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस थे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो ट्रैप क्वेश्चन थे, मल्टी कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन थे, लंबे कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, तो जिसका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होगा वो इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जिसने 2 राउंड में पेपर किए, जिन्होंने पहले छांट कर क्वेश्चन किए बेटा, वो इसमें अच्छा कर रहे हैं। तो ये मॉडरेट वाली शिफ्ट थी, मतलब 175 से 185 करीब करीब 99 पर ये कहीं पर आपकी जाती हुई दिखेगी, ±5 ऊपर नीचे आप कर सकते हो। फिर 3 अप्रैल शिफ्ट 2 ये इजी मॉडरेट शिफ्ट थी। अच्छा, ये 2 अप्रैल शिफ्ट 2 से क्यों ऊपर है, थोड़ा सा 5 नंबर इसका क्यों कम जाएगा 99 परसेंटाइल का, क्योंकि बेटा इसमें केमिस्ट्री मॉडरेट फंस गई, मैथ्स डुएबल थी। बच्चे ने लगाया होगा केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम, तो जब वो मैथ्स पे पहुंचेगा तब उसके पास टाइम कम बचेगा, तो मैथ्स के क्वेश्चंस छूटेंगे। तो यहां पर एनटीए वालों ने ये दिमाग लगाया भाई केमिस्ट्री को मॉडरेट रखा जाए, और केमिस्ट्री अच्छी खासी मॉडरेट थी, टफ नहीं बोलूंगा, बट ऐसी शिफ्ट थी जहां पर 13-14 क्वेश्चन बच्चा केमिस्ट्री के सही करके आएगा, बट मैथ्स में यही नंबर 10-11 की तरफ चला जाएगा, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कम हो गया। तो ये मॉडरेट टाइप की शिफ्ट थी, सारे उसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो मॉडरेट टाइप की ये शिफ्ट थी। फिजिक्स बहुत डुएबल, काफी बना बच्चों से फिजिक्स, अच्छे खासे वो भर भर के नंबर कमा भी रहे हैं, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट थी हमारी 2 अप्रैल शिफ्ट 2। अच्छा, ये जितना भी इजीएस्ट की बात हो रही ना बेटा, ये इसी वाले अप्रैल के कंपैरिजन में बात हो रही है कि अप्रैल की सबसे इजीएस्ट और अप्रैल की सबसे टफ, ये भी हो सकता है, जिसकी काफी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 थी ना, ये जनवरी की मॉडरेट शिफ्ट के बराबर आपको 99 परसेंटाइल देकर जाए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैथ्स भाई साहब इजीएस्ट थी, मैथ्स में लोग 12-13 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं, फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री डुएबल थी। तो ये शिफ्ट तो बहुत ज्यादा एवरेज नंबर ज्यादा लेकर आ रही है, मतलब जब हमने डेटा एनालाइज किया तो इस शिफ्ट में बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं बच्चों के एज कंपेयर टू बाकी किसी भी शिफ्ट, मतलब 6-7 नंबर ज्यादा है एवरेज ही बहुत सारे शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। तो बेटा ये एनालिसिस था। अब देखो, अगर हम बात करें ना, आपके अगर अभी नंबर कम भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर कम आ रहे हैं ना, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। बेटा अगर तुम्हारी ये वाली शिफ्ट थी ना, 7 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल शिफ्ट 1, 3 अप्रैल शिफ्ट 2, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो दुखी मत हो,
काफी चांसेस हैं कि तुम्हारा कट ऑफ भी पार हो जाएगा, तुम्हारी ठीक ठाक परसेंटाइल भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था एनालिसिस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिटेल। अच्छा, मेरे को कमेंट में ये जरूर बता देना आपकी कौन सी शिफ्ट है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे यार अब 12 जिनकी अच्छी नहीं गई है, जिनको ड्रॉप ईयर लेना था, आप प्लीज और टाइम वेस्ट मत करो। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, आपको दिख रहा है आपकी एडवांस की बिल्कुल तैयारी नहीं है, आपने कभी लाइफ में करी नहीं, आपने कभी टेस्ट नहीं दिए, एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं लगाए, एडवांस के टेस्ट में आपके 50-60 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे, आप अभी 12th में हो, अगले साल की प्रिपरेशन में लग जाओ। जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा आपका एडवांटेज होगा। ठीक है, मिलते हैं और एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट।